बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फिलहाल अटेंडेंस आपकी हो रही है और कुछ मिनट हम इंतज़ार करेंगे ताकि अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग आज के लेक्चर्स पे, जो कि चैप्टर नंबर 10 पर हुआ था, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को रिकॉर्डेड फॉर्म में डिस्कस किया गया। उम्मीद है कि आप सबने लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो अटेंडेंस जैसे ही कंप्लीट होती है फिर हम लोग आज के लेक्चर्स पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शहरियार नासिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड। शहरियार, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर्स से भेजे थे, जो आपने देखे होंगे। कंप्लीट लेक्चर आपने देख लिया है? गुड। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। गुड, ओके। मेमुना सईद, मेमुना सईद बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेक्चर ऑन करके मेरे ख्याल से कहीं चली गई आप। खैर, अहमद जमान, क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? अहमद, आज का पूरा लेक्चर देख लिया आपने? कोई सवाल है आपके पास? एरेक्ट इमेज, सुनिए, देखिए, रियल और वर्चुअल इमेज के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है? उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो इमेज किधर बन रहा है उससे आपको पता करना होता है। अगर फर्ज करो कि ऑब्जेक्ट इधर है, ये इमेज है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। अगर इस तरह का इमेज बनता है तो ये रियल इमेज होता है और इसको इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है, ठीक है? ऐसा भी इसमें पॉसिबल था कि ऑब्जेक्ट इधर होता, इमेज ऐसे बनता, तब भी हम इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं और ये रियल इमेज था। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर बन रहा है, सेम डायरेक्शन में, इधर या ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में बन रही है, तो इसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं और इसे हम लोग एरेक्ट इमेज भी कहते हैं, यानी सीधी इमेज। तो इस सेंस में एरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है। जी अहमद, क्लियर है बेटा पॉइंट? ओके, थैंक यू। और कोई सवाल है आपके पास? और कोई सवाल नहीं है, ठीक है, माइक बंद कीजिएगा। रुमैसा, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? रुमैसा, माइक तो आपका ओपन है लेकिन मुझ तक कोई आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, जरा सा कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि देख लें कि आप लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। रुमैसा, नो साहिबा बेटा, पहले तो आप माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक ओपन है। मैं इस वक्त रुमैसा से बात कर रहा हूं। रुमैसा का माइक ओपन है लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है।
ठीक है। सैयद उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, गुड। उमर, आज का पूरा लेक्चर देखा आपने? देख लिया। आज के लेक्चर से कोई सवाल है आपके पास? कोई सवाल नहीं है, गुड, ओके ओके, थैंक यू। माइक बंद कर लीजिए। शाहजेब नासिर, क्या हाल है बेटा आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज का पूरा लेक्चर देखा? गुड। कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हमजा, वालेकुम सलाम। आप हमजा अहमद हैं, हमजा अली है? अहमद हैं, ठीक है। बेटा कहाँ थे आप इतने दिनों से? लाइव सेशन में नहीं आ रहे थे आप? बायो तो बुध के दिन खत्म था ना, तो बुध के दिन भी आ सकते थे, जुमरात के थर्सडे के दिन भी पॉसिबल था। खैर, लेक्चर तो देख ठीक है, लेक्चर तो सब देख रहे हैं ना आप रेगुलर बेसिस पर? गुड गुड। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस किया था। पहले तुम अपना सवाल कर लो जी। सॉरी, फिर से कहो। विजुअल एंगल में क्या सवाल है? एक्चुअल में इसमें क्या कंफ्यूजन है? मैं विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट का मसला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो। देखो, फर्स्ट करो, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस वक्त ये मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। मैंने और दूर कर दिया, अभी भी क्लियर नजर आ रहा है। जरा करीब किया, अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत करीब कर लिया, अब ये मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये नजर तो नहीं आ रहा मुझे। नजर नहीं आने का मतलब है इमेज नहीं बन रहा। अब मैंने इसको आहिस्ता से दूर किया, अब ये मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जिस डिस्टेंस पे इमेज क्लियर बनता है, शार्प बनता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर आई नॉर्मल है तो ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। इसे स्मॉल डी से लिखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जो एंगल बनता है आई के लेंस के सेंटर पे, जैसे ये आई का लेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ये ठीक है ना, ये यहां पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस, इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसे स्मॉल डी से लिखते हैं और नॉर्मल आई के लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो एंगल बनता है ऑप्टिकल सेंटर पे, यानी ये एंगल, यहां से लाइन ड्रॉ करें, ये एंगल, इस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। इस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। ये ऑब्जेक्ट से बन रहा है तो इसलिए इसको कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, अल्फा से लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज भी बनेगा। फर्स्ट करो, ये इसका इमेज बना। अब इमेज से जो एंगल बनेगा, ये याद रखोगे कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो यहां पर ये जो इमेज बन रहा है, ये और इससे ये जो एंगल बना है, ये इमेज से बन रहा है, तो इसे कहेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज और इसे बीटा से लिखते हैं।
विजुअल एंगल ऑफ इमेज और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रेशियो होता है उसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। जी हमजा बेटा क्लियर है? वेलकम वेलकम। ओके, और कोई क्वेश्चन आपके पास? ओके, थैंक यू थैंक यू। नुसाइबा, नुसाइबा, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। नुसाइबा, आज का पूरा लेक्चर आपने देखा था? देखा था, गुड। नुसाइबा, आज के लेक्चर से लेकर कोई कुछ सवाल है आपके पास? ठीक है, अभी एक मिनट सुनिए। एक होता है पावर, एक होता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, दोनों में फर्क है। ये पावर हम जैसे किसी बॉडी का है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जैसे हम हैं, आप हैं, मशीन है, एनिमल है। ये पावर, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका यूनिट इस्तेमाल होता है वॉट। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डाईऑप्टर। तो पावर ऑफ लेंस के लिए वॉट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना साहिबा? ओके, और कोई सवाल है किसी के पास? ठीक है नो साहिबा, ओके। अरहम अली, अरहम अली, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। बेटा, आज का पूरा लेक्चर देखा था आपने? ठीक है। आज के लेक्चर को लेकर कोई सवाल आपके पास? गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके, थैंक यू। मेजबा, तुम्हारी माइक वैसे सही हुई नहीं है मेरे ख्याल से। जब तुमने ज्वाइन किया था ये ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। अच्छा मेजबा, एक्चुअल में नॉइज बहुत ज्यादा है। आज का लेक्चर देखा था तुमने? कोई सवाल? सॉरी, पूछ लो पूछ लो। ठीक है, ये बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। जी, मिसबा, तुम एक काम करो, तुम मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछो। तुम्हारी माइक में इतना नॉइज है कि मुझे तुम्हारी साउंड ना बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है। तुम व्हाट्सएप पे पूछो, मैं जैसे ही ये लाइव सेशन कंप्लीट होता है ना, मैं क्वेश्चन का आंसर तुमको देता हूं। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। शाहजेब नासिर, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? गुड। तुमसे बात हो गई थी क्या? हो गई थी, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। मैमुना सईद, एक दफा फिर मैमुना सईद की तरफ आए। मैमुना, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, पहले लेक्चर अटेंड करके कहाँ चली गई थी तुम? ज्वाइन करके? अच्छा, शोर बहुत हो रहा था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेक्चर पूरा देखा मैमुना आज का? क्यों? अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं, आप लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, लेक्चर आपके पास है। अगर कोई क्वेश्चन जनरेट हो तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ओके, माइक बंद कीजिएगा, थैंक यू।
रोमेसा, एक दफा फिर आपके पास रोमेसा, आवाज आ रही होगी मेरी आपके पास, आपको माइक बंद है इस वक्त। हाँ रोमेसा, आपके माइक में बड़ी प्रॉब्लम है, आपको जो सवाल करना हो आप व्हाट्सएप के जरिए कीजिएगा। हाँ आपके माइक में बहुत इश्यू है, ठीक है, आप व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज यहाँ पर फिजिक्स का जो सिलेबस है वो हो गया कंप्लीट। फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट, ई कैट स्टूडेंट्स के लिए भी, एम कैट स्टूडेंट्स के लिए भी, और सिंध में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनके किसी भी प्रोग्राम्स के लिए अगर आप टेस्ट देते हो तो जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, चाहे फिजिकल क्लास हो या ये ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान हुई हो डिस्कशन, ये 99.9% चीजें पूरी कवर करेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज तो खत्म हो गई। अच्छा दूसरी बात, कल से हम लोग रिवीजन का सिलसिला थोड़ा शुरू करेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि कल और परसों आशूरा की वजह से इंटरनेट डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि 9 और 10 मुहर्रम को गवर्नमेंट ने इंटरनेट कनेक्टिविटी मोबाइल के सिग्नल से ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की है। बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं करूंगा ये कि कल से जो रिवीजन होगा, कल और परसों यानी वेडनेसडे और थर्सडे को लाइव सेशंस नहीं होंगी, लाइव सेशन नहीं होगी। मैं आज शाम में मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं, 17, 18, 19 और 20, जिनमें 19, 20 छोटे चैप्टर्स हैं। ये चारों चैप्टर्स के लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा। आपके पास 5 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 5 दिन आपके पास है। ये 5 दिनों में ये चारों चैप्टर्स के लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लीजिएगा, जहां जहां पॉइंट्स हो उसको नोट कर लीजिएगा, और फिर मंडे के दिन आपका लाइव सेशन होगा, और इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उस लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मुझसे इस दौरान यानी इस लेक्चर्स के दौरान 5 दिनों के दरमियान अगर आप व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चंस करना चाहें तब भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी के पास कोई मजीद सवाल है तो वो कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है किसी के पास? मिसबा, हाँ मिसबा बोलो। बेटा अगर अभी कल या परसों, मेरे ख्याल से आज शाम में भी, ये 2-3 दिनों में सिंध गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है। अगर फिजिकल क्लास की परमिशन हो जाती है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपके होंगे। लेकिन अगर फिजिकल क्लास नहीं होती है तो बेटा ऑनलाइन में मॉक टेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर फिजिकल क्लास होती है, मतलब इंस्टीट्यूट ओपन करने की परमिशन गवर्नमेंट दे देती है, तो फिर आपके मॉक टेस्ट होंगे और ग्रैंड टेस्ट भी होंगे, अगर परमिशन मिलती है तो। वरना आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी और अपने क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, वो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकोगे, ठीक है। मिसबा, आप सुन रहे हो मुझे? शायद मिसबा के साथ कोई इशू है। और कोई सवाल किसी के पास स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई सवाल नहीं है और आप ये समझते हो कि फर्दर कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।